मेजर को डील करेंगे। ये इसमें क्या है कि इसमें कुछ यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में अपने रोज इससे क्या होता है यूज करते हैं। जैसे कि हम दूध लेते हैं तो उसको लीटर में लेते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसको मीटर में मेजर करते हैं, नापते हैं, ठीक है। कोई राशन की दुकान में जाकर जब हम राशन लेते हैं, आलू हो गया, चीनी हो गया, तो उसको हम किलो में करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होता है हम लोग रोज यूज करते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे हम नहीं जानेंगे तो हम क्या होगा कि हम दूध वाले को बोलेंगे 1 किलो दूध दो, तो वो क्या बोलेगा कि पहले आप जाके मेजर को अच्छे से समझ के यूनिट्स को समझो कि दूध जो होता है वो किलोग्राम में नहीं होता है, उसे लीटर में नापा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे थोड़ा ध्यान से दे रखिएगा। इसमें क्या है कि हम कुछ यूनिट्स को लिख रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। ये क्या है, एमएम का मतलब क्या हो गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। ये इस प्रकार से ये मीटर जो है हम हमेशा कपड़े की दुकान में लेंथ का नापने के लिए यूज में करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा घर जो है, घर से स्कूल कितना दूरी पे है, ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो जैसे सपोज करते हैं कि हमारा घर से स्कूल 5 किलोमीटर दूरी पे है, तो वो किलोमीटर जो आ रहा है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं। उसके पहले एक चीज हम जान लेंगे कि इसके बीच जो डिफरेंसेस है और इसको जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। अब इस पे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सबसे छोटा यूनिट होता है और ये सबसे बड़ा, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यानी कि ऊपर से, ठीक है, ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है, ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो डिवाइड करेंगे, और नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है, तो मिलीमीटर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, और मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे। मिलीमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं, यानी कि ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड। तो जैसे डिवाइड करने के आएगा तो यहाँ इसका यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिख के कितना स्टेप जा रहे हैं नीचे, 1 2 एंड 3, तो 1 लिख के 3 0, ये हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश डेकामीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है, देखिए, ठीक है, और डेकामीटर कहाँ पे है, यहाँ पे। सेंटीमीटर से डेकामीटर की ओर जा रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहे हैं। इसमें भी क्या करेंगे, पहले स्टेप देखिए कितना स्टेप हम आ रहे हैं नीचे, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिख के यहाँ पे 3 0, ठीक है। अगर सपोज दैट यहाँ पे हम लिखते हैं 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश डेकामीटर, ठीक है। 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश डेकामीटर। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 5 है, तो इस चीज को ध्यान पे रखना है। अब हम उसके पहले ये देख लेंगे, अब हम उसके पहले ये देख लेंगे कि मीटर और डेकामीटर, मीटर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, और डेकामीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, कितना स्टेप आ रहा है, तो 1, तो यहाँ पे 1 0 लगाना है। लेकिन इस चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 ही लिखना है।
यहाँ पे हमारा 1 था इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख रहे थे। जब यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 5 होगा। अगर यहाँ पे 6 रहेगा, 6 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। मीटर कहाँ पे, यहाँ पे, किलोमीटर यहाँ पे, ऊपर से नीचे की ओर आ गया। ठीक है, तो कितना स्टेप, 1 2 एंड 3 स्टेप। तो यहाँ पे 6 है इसलिए यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। इसका मतलब इस प्लेस में जो भी नंबर रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से अब जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कैसे हम करेंगे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पता था कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो डिवाइड करेंगे एंड नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम जो एग्जांपल्स लेंगे वो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो किलोमीटर यहाँ पे है और मीटर यहाँ पे है। किलोमीटर से हमको मीटर में जाना है, इसका मतलब इधर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा। कितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में ही लिख देंगे। ठीक है, आइए समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। कितना मीटर है, तो किलोमीटर से मीटर में 3 स्टेप हमें जाना पड़ रहा है और किधर जाना पड़ रहा है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर यानी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे सीधे ऊपर में 1000 लिख देंगे। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश डेकामीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश डेकामीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किलोमीटर से डेकामीटर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे किलोमीटर यहाँ पे और डेकामीटर यहाँ पे। कितना स्टेप है, 1 एंड 2। ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 जीरो लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1 था इसलिए हम यहाँ पे 1 को लिखे हुए थे और 3 जीरो लगाए हुए थे। यहाँ पे क्या ऑलरेडी 10 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए हम 2 जीरो लगाने के बाद उसके आगे में 10 को ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1000 डेकामीटर। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर हम देखते हैं तो 1 किलोमीटर कितना डेकामीटर के बराबर होगा, तो 2 स्टेप था हमारा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम 100 लिखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 1 था तो इसमें 100 आया। जब ये 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10 किलोमीटर का देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 1000 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं लीटर में। मीटर का समझ में आ गया। देखो इसमें जो क्या है, इसमें लीटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लीटर की यूनिट को ले रहे हैं। तो क्यों लेते हैं, जब हम दूध को मेजर करेंगे तो किसमें करेंगे, लीटर में करेंगे। ठीक है, तेल को मेजर करेंगे तो किसमें करेंगे, लीटर में। यानी कि जो लिक्विड होता है उसे हम लीटर में ही मेजर करते हैं। ठीक है, हम 1 किलो दूध हम नहीं मांग सकते हैं, हमें दूध लेना है तो उसमें लीटर को ही 1 लीटर दीजिए, हाफ लीटर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको करते हैं। अब इसमें भी वही चीज है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल देखते हैं। वन मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 लीटर। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 लीटर। मिलीलीटर हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, और लीटर यहाँ पे। मिलीलीटर से लीटर की ओर जा रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आए। क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। कितना स्टेप है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 3। ठीक है, सारा प्रोसेस पहले की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे लीटर चेंज हो गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं।
1 डेका लीटर इज इक्वल टू 10 किलोलीटर। डेका लीटर कहाँ है हमारा, यहाँ पे, और किलोलीटर यहाँ पे। जाना कहाँ पे है, डेका लीटर से किलोलीटर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर कितना स्टेप है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखिए 40, ठीक है। इसी तरह से करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें क्या है कि अब जो एग्जांपल देंगे वो नीचे से ऊपर की ओर देंगे। अब जैसे मान लीजिए ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10 लीटर, ठीक है। 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10 लीटर। तो किलोलीटर कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, और लीटर कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये किलोलीटर से लीटर में जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। कितना स्टेप जा रहा है, 1 2 एंड 3 स्टेप जा रहा है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या बोले थे, मल्टीप्लाई होगा। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम ऊपर में 1 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर रहा 5 किलोलीटर इज इक्वल टू 10 लीटर, तो क्या होगा, तो अगर ये 5 किलोलीटर है तो यहाँ पे किलोलीटर लीटर 3 स्टेप है, तो यहाँ पे 3 जीरो तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे जो है 5, ये 5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 5 इंटू 1000, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। अब आते हैं ग्राम में। देखो ग्राम का यूज कहाँ क्या जाता है, जब कोई सामान को हम खरीदते हैं, ठीक है। जब कोई सामान को हम खरीदते हैं, जैसे कि आलू हो गया, चीनी हो गया, तो उसे हम क्या करते हैं, केजी में यानी ग्राम में हम उसको यूज करते हैं। एक केजी आलू दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, इस यूनिट को, ठीक है। इसमें भी वही है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो वही डिवाइड होगा, एंड नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई। ये सबका सेम होता है, मीटर का, लीटर का, ग्राम का, सबका क्या होता है, सेम होता है। अब जैसे कि इसमें दे रहे एग्जांपल कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। मिलीग्राम यहाँ पे है और ग्राम यहाँ पे, ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, मिलीग्राम से ग्राम की ओर। तो कितना 1 2 एंड 3 स्टेप, यहाँ पे 1 लिख के 3 स्टेप लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सब में चलेगा। और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि 1 केजी इज इक्वल टू 10 ग्राम। 1 केजी यहाँ पे और ग्राम यहाँ पे। ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी मल्टीप्लाई करना है। कितना स्टेप जा रहा है, तो 1 2 एंड 3 स्टेप, तो 1 लिखिए। इस प्रकार से हमको समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज में दिया गया है, ठीक है। कन्वर्ट इनटू मीटर, ठीक है, मीटर। इसमें क्या है, मीटर में कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल ले रहे हैं किसी एक का, इसमें ऐसे दिया हुआ है 5 किलोमीटर, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये 5 किलोमीटर, इसको मीटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो किलोमीटर जो है ये सबसे बड़ा यूनिट होता है, और ये मीटर जो होता है ये इससे कम का होता है। जैसे हम अभी पढ़े थे मिली, देखो यहाँ ये किलोमीटर है, यहाँ पे ये मीटर में चेंज करना है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, यानी कितना स्टेप 1 2 एंड 3। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो बताया क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, कितना मीटर करेंगे, तो पहले लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 3 स्टेप है इसलिए हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे, ठीक है। अब कितना यहाँ पे किलोमीटर 5, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5000 मीटर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसी तरह से 16 किलोमीटर 225 मीटर, ठीक है। 16 किलोमीटर 225 मीटर, इसको मीटर में क्या करना है, चेंज करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ये तो जो दिया हुआ ये मीटर में पहले से, तो मीटर में पहले से इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज किसको करना है, किलोमीटर को। तो ये किलोमीटर से मीटर की ओर जब जा रहा है तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा है, ठीक है। कितना स्टेप है, 3 स्टेप था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर, नहीं इसके पहले हम लिखेंगे 16 किलोमीटर प्लस 225 मीटर। इसको चेंज करना, ये तो पहले से है ही हमारे पास, तो इसको चेंज करने के लिए 16 किलोमीटर है तो 16 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। ये हम चेंज कर देंगे 16 इंटू 1000, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 16,000 मीटर प्लस 225 मीटर। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से मीटर हो, किलोग्राम हो या फिर लीटर में हो, सारा इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे जितना भी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा से करना और समझ के करना। थैंक यू।